हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाई टेक बोर्ड पर। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? y प्लस वाई क्यू अपॉन थ्री प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 1/4 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो आज का हमारा दिया गया प्रश्न क्या है? आप लोग के सामने दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो वही मेरा 3 रूल क्या था, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करने का, उसको यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं। पहला मेरा क्या था? m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इक्वल टू 0। पहला ये नियम था। दूसरा क्या था? डेल एम बाई डेल वाई इक्वल आना चाहिए किसके? डेल एन वाई डेल एक्स के। और तीसरा मेरा क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म ऑफ n नॉट कॉन्टेनिंग x इंटू डी वाई इक्वल टू सी। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का ये मेरा क्या है? 3 तरीका है। पहला क्या कि कोई भी दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना, यदि नहीं है तब। दूसरा क्या कि m का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y आना चाहिए इक्वल किसके? n का। यानी कहने का मतलब क्या है कि डेल एम बाई डेल वाई इक्वल आना चाहिए डेल एन बाई डेल एक्स का। और तीसरा क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू डी एक्स प्लस टर्म ऑफ n नॉट कॉन्टेनिंग x इंटू डी वाई इक्वल टू सी। यानी कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का, यानी कि एग्जैक्ट उसको बनाने का, ये मेरा 3 तरीका है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। dx के गुणक में जो रहता है वह m का वैल्यू रहता है और dy के गुणक में जो रहता है वह n का वैल्यू रहता है। तो यहां से सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले इसको लिखते हैं एक बार। तो y प्लस वाई क्यूब अपॉन थ्री प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 1/4। यहाँ ब्रैकेट के बाहर x है तो x से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा? x प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। इसको क्या कहेंगे? इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक। अब इसको क्या किया? दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लिए। तब अब dx के गुणक में जो रहेगा वो m का वैल्यू हो जाएगा और dy के गुणक में रहेगा वो n का वैल्यू हो जाएगा। मेरा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलने का मात्र 3 तरीका होता है। सबसे पहले क्या करते हैं? dx के गुणक m और n का वैल्यू निकालते हैं। तो m और n का वैल्यू कैसे निकलेगा? dx के गुणक में जो था वह m का वैल्यू हो गया और dy के गुणक में जो है वह n का वैल्यू हो गया। तो यहाँ से m इक्वल टू क्या हो जाएगा? y प्लस वाई क्यूब अपॉन थ्री प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर और n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो यहां से मैंने m का वैल्यू निकाल लिया, n का वैल्यू निकाल लिया। अब फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या बोलता है कि m का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है? y करना है और n का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। तो आइए अब डिफरेंशिएशन करते हैं। तो m का y के साथ करना है। तो डेल m बाई डेल y, जब y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y प्लस वाई क्यूब अपॉन थ्री प्लस 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। वाई क्यूब का करेंगे तो क्या आएगा? 3y स्क्वायर अपॉन में 3 है तो 3 हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में क्या होता है? गुना होता है और इंटीग्रेशन में अपॉन में लिखा था। तो यहाँ तो पहले से अपॉन में 3 था तो 3 लिख दिया। और विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x टर्म क्या हो जाएगा? कांस्टेंट यानी कि 0, तो 0। यहाँ तक कोई डाउट? अब n का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। तो यहाँ पे डेल एन बाई डेल एक्स 1/4 कॉन्स्टेंट है तो 1/4 छोड़ देंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ x करेंगे तो 1 आएगा तो 1 हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ, देखिए यहाँ पे गुणक में है x और y दोनों टर्म है। तो y टर्म जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे डिफरेंशिएशन तो y का टर्म क्या होगा? कांस्टेंट यानी कि 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ 0 क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि x टर्म क्या है? x टर्म इसके साथ गुना में है। यदि 0 करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसीलिए x का डिफरेंशिएशन करेंगे, y को उसी तरह छोड़ देंगे। तो x का x करेंगे तो कितना कट जाएगा? 1 आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट?
तो यहाँ से मेरा क्या आया, अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे डेल एम बाई डेल वाई का वैल्यू मेरा क्या आया 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इधर से डेल एन बाई डेल एक्स का वैल्यू मेरा क्या आया 1/4 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से डेल एम बाई डेल वाई का वैल्यू निकालिए और इधर डेल एन बाई डेल एक्स का वैल्यू निकालिए। क्या दोनों इक्वल आया, डेल एम बाई डेल वाई इक्वल आया डेल एन बाई डेल एक्स के? नहीं आया, यानी कि मेरा दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। तो अब इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, कोई भी फैक्टर से गुणा करना होगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको क्या माने इक्वेशन 1, तो लिख सकते हैं ना इक्वेशन 1 इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए कोई भी फैक्टर से गुणा करेंगे। तो कोई भी फैक्टर से गुणा करने के लिए करेंगे, उसका 4 मैंने नियम बताया था। रूल नंबर 1 क्या, कि यदि होमोजीनियस हो तो रूल नंबर 1 फॉलो करेंगे। यदि ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे y इंटू डी एक्स और यहाँ पर x इंटू डी वाई रहे तो रूल नंबर 2 प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 3 मैंने क्या बताया था, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स अपॉन एन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और जब एफ ऑफ एक्स निकल जाता है तो इंटीग्रेशन आई एफ बराबर क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स करते हैं। उसी तरह रूल नंबर मैंने 4 भी बताया था। तब अब इस चारों रूल नंबर 1 2 3 4 इस चारों रूल नंबर से इसमें कौन सा रूल लगेगा फैक्टर निकालने के लिए? जब तक मैं फैक्टर नहीं निकालूंगा तब तक क्या दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगा, क्योंकि डेल एन बाई डेल वाई नहीं आया है इक्वल किसके, डेल एन बाई डेल एक्स के। यानी कि कोई भी फैक्टर से हमको गुना करना होगा इक्वेशन 1 में एग्जैक्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे रूल नंबर कौन लगेगा, तो पहले देखेंगे कि dx के गुणक में और dy के गुणक में दिया गया टर्म होमोजीनियस है। होमोजीनियस कहने का मतलब क्या, कि पावर सेम होना चाहिए। तो इधर का पावर कुछ अलग है, यहाँ के पावर कुछ अलग है। यहाँ वाई क्यूब यहाँ x से गुना, यहाँ देखिए यहाँ x के पावर 1 y के पावर 2 यानी कि x क्यूब, और यहाँ पर देखिए y के पावर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यानी कि पावर दोनों का सेम नहीं है। जब पावर सेम नहीं है तो रूल नंबर 1 फॉलो नहीं होगा। और रूल नंबर 2 में क्या बोलता है कि ब्रैकेट के बाहर क्या होना चाहिए, यहाँ पे y इंटू डी एक्स होना चाहिए और एक तरफ x इंटू डी वाई होना चाहिए। तो इधर तो है लेकिन इधर है नहीं है, यानी कि रूल नंबर 2 में भी मेरा क्या होगा, नहीं लगेगा। अब रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 मेरा क्या होता है, यहाँ पे एक बार लिख के आपको बताते हैं। मेरा रूल नंबर 3 होता है डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स अपॉन एन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जब एफ ऑफ एक्स निकल जाता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स होता है। ये मेरा रूल नंबर 3 हुआ। अब रूल नंबर 4 मेरा क्या होता है, डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई अपॉन एम इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और जब एफ ऑफ वाई निकल जाता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ बराबर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई। तो ये मेरा क्या है, रूल नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में रूल नंबर 1 और 2 फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन सॉल्व होगा रूल नंबर 3 या 4 से। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 को पकड़ने का कोई तरीका नहीं होता है। इसमें बारीकी से प्रत्येक को एक एक करके चेक करते हैं कि किस पे वैल्यू पुट करने पर दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट आता है या नहीं। तो आइए अब हम रूल नंबर 3 पर इसके वैल्यू को पुट करके देखते हैं कि दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होता है या नहीं। एग्जैक्ट कहने का मतलब यह हुआ कि डेल एम बाई डेल वाई का वैल्यू डेल एन बाई डेल एक्स के इक्वल आना चाहिए। तो आइए अब इसको इरेज करते हैं और रूल नंबर 3 पर पुट करते हैं। तो रूल नंबर 3 में डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स अपॉन एन, यानी कि इतने टर्म का जरूरी पड़ेगा हमको। तो डेल एम बाई डेल वाई का वैल्यू मेरा क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर, डेल एम बाई डेल वाई मेरा क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद डेल एन वाई डेल एक्स का मेरा वैल्यू क्या है 1/4
इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। डेल एम बाई डेल वाई का वैल्यू हो गया, डेल एन बाई डेल एक्स का वैल्यू, ये दोनों वैल्यू लिख लिए। अब क्या बोल रहा है एन, तो मेरा एन का टर्म क्या है, यहाँ पे है एन, तो एन इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर, यानी ये 3 टर्म का जरूरी पड़ेगा रूल नंबर 3 फॉलो करने में। तो बाकी सबको इरेज करेंगे इतने चीज को छोड़कर। क्या करना है, ये एग्जैक्ट नहीं है, इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए हम रूल नंबर 3 फॉलो करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगले पेज में हम लिखेंगे, इसको पहले हम इरेज करते हैं। क्या करेंगे, इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए रूल नंबर 3 प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे, टू मेक इट एग्जैक्ट बी यूज रूल नंबर 3। हम लोग क्या कर रहे हैं, दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए रूल नंबर 3 का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 फॉलो नहीं कर रहा है। हम रूल नंबर 3 फॉलो करके देख रहे हैं दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होता है या नहीं। यदि एग्जैक्ट नहीं होगा रूल नंबर 3 से, तब हम लोग रूल नंबर 4 प्रयोग करेंगे। तो आइए रूल नंबर 3 हम लिखते हैं। तो रूल नंबर 3 मेरा क्या है, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स अपॉन एन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक, जब एफ ऑफ एक्स निकल जाता है तो क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आइए बराबर एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये मेरा रूल नंबर 3 का फॉर्मूला हुआ। तो आइए इसमें वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स निकालना है हमको, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एम बाई डेल वाई। डेल एम बाई डेल वाई का वैल्यू मेरा क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर। डेल एम बाई डेल वाई का मैंने वैल्यू पुट कर दिया, माइनस तो माइनस डेल एन बाई डेल एक्स। डेल एन बाई डेल एक्स का वैल्यू मेरा क्या है 1/4 1 प्लस वाई स्क्वायर। डेल एन बाई डेल एक्स का भी मैंने वैल्यू पुट कर दिया अपॉन एन। तो एन का वैल्यू मैंने क्या यहाँ पे लिखा है 1/4 इंटू एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/4 एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर। इतना चीज मैंने यहाँ पे जो वैल्यू दिया था उसको पुट मैंने कर लिया है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मेरा क्या निकल जाएगा, एलसीएम लेंगे तो इधर क्या आएगा 4 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इसके टोटल के अपॉन में पहले से कितना दिया गया है 1/4 इंटू एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आएगा 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 3/4 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट, अपॉन तो अपॉन 1/4 और इसमें से क्या करेंगे x का टर्म कांस्टेंट कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट। अब यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे x कॉमन क्यों बाहर निकाले, क्योंकि ऊपर और का टर्म और नीचे का टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने x को बाहर निकाल दिया था, क्योंकि क्या था कॉमन था। 1 प्लस वाई स्क्वायर से 1 प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या बचा 3/x, यानी कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मेरा क्या निकल गया 3/x। जब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मैंने निकाल लिया, यहाँ पे डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स अपॉन एन इक्वल टू क्या एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स मैंने यहाँ पे निकाल लिया। तब हम क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स का मेरा वैल्यू कितना निकला 3/x, 3/x। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मेरा क्या है 3/x, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पर 3/x वैल्यू मैंने पुट कर दिया इंटू dx, तो dx। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ बराबर क्या हो जाएगा 3 क्या है कांस्टेंट है, यानी कि बाहर निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा dx/x। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 dx/x क्या होता है log x। तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं e log x के पावर 3। कोई डाउट।
log x इधर कर दिए और e q उधर था तो उधर कर दिए। e से log क्या होता है, कैंसिल होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई बराबर मेरा क्या आया, एक्स क्यू। यहाँ पे मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 से। अब इक्वेशन 1 से करके देखते हैं मेरा डेल एन बाई डेल वाई इक्वल आता है या नहीं डेल एन बाई डेल एक्स के। यदि इक्वल आ जाएगा तो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट हो जाएगा। तो अब आइए यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई से इक्वेशन 1 में गुना करते हैं। तो इसके लिए हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई बराबर एक्स क्यू। बाकी सबको क्या करेंगे, इरेज करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई बराबर एक्स क्यू मेरा वैल्यू आया। अब इससे क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाई बाय आई एफ इन इक्वेशन 1। मेरा इक्वेशन 1 यही था, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, y किससे करना है, एक्स क्यू से करना है। तो y एक्स क्यू इसमें कर दिए, मल्टीप्लाई एक्स क्यू से इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू वाई क्यू अपॉन 3 तो 3 प्लस तो प्लस 1/2 तो 1/2 एक्स स्क्वायर है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के पावर 3 से। तो बेस से क्या होता है, पावर ऐड। यहाँ पे पहले से 2 था और 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर 5 इंटू डी एक्स। इसमें मैंने dx के सारे वैल्यू से क्या करेगा, एक्स क्यू से गुना कर दिया। अब यहाँ पे dy के साथ करेंगे तो 1/y, इसमें x से गुना करेंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे x y स्क्वायर आ जाएगा। तो x में x क्यू से गुना करेंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे x क्यू में x y स्क्वायर से गुना करेंगे तो x के पावर 4 y स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो ये जो मेरा इक्वेशन अब निकला गुना करने पर, ये मेरा क्या इक्वेशन, इसको 2 मान लेंगे। यहाँ तक कोई डाउट? अब फिर से वही, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 तरीका होता है, वही रूल फॉलो करेंगे। क्या है, पहला m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इक्वल टू 0, दूसरा डेल एम बाई डेल वाई इक्वल आना चाहिए डेल एन बाई डेल एक्स के। आइए यहाँ पे हम नोट डाउन कर देते हैं। पहला मेरा क्या, m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इक्वल टू 0, दूसरा डेल एम बाई डेल वाई आना चाहिए इक्वल डेल एन बाई डेल एक्स का, और तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू डी एक्स प्लस टर्म ऑफ n नॉट कॉन्टेनिंग x इंटू डी वाई इक्वल टू सी। तो ये कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करने का ये 3 मेथड है। तो मैं जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ से इक्वेशन 1 में गुना किया तो मेरा इक्वेशन कुछ इस तरह आया। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से dx के गुणक में जो होगा वह m का वैल्यू हो जाएगा और dy के गुणक में जो होगा वह n का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से m इक्वल टू मेरा क्या आएगा, m इक्वल टू मेरा क्या आएगा, एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब बाई 3 प्लस 1/2 एक्स के पावर 5 और n का वैल्यू मेरा क्या आएगा 1/4 एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 4 वाई स्क्वायर। यहाँ पे मैंने m का वैल्यू और n का वैल्यू लिख लिया। यहाँ तक कोई डाउट? मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, मैंने m और n का वैल्यू निकाल लिया। सेकंड स्टेप क्या करा, m का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y और n का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा डेल m बाई डेल y। जब y का करेंगे तो क्या डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब गुणक में x क्यू है तो कांस्टेंट 0 नहीं होगा। तो यहाँ से y से y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा x क्यू, तो x क्यू। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे भी क्या है x और y दोनों का टर्म गुणक में है, यानी कांस्टेंट टर्म 0 नहीं होगा, उसी तरह लिख देंगे उसको। तो यहाँ पे y क्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा मेरा 3 x क्यू का x क्यू लिख दिया, y क्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3y स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? अपॉन में 3 है तो 3 हो जाएगा। अब देखिए विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, ये टोटल टर्म किसका है 1/2 x के पावर 5, ये क्या है x का टर्म है, यानी कि इसके जगह पर क्या हो जाएगा
जीरो, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, इसमें गुणक में y रहता तो ये भी क्या होता, जीरो नहीं होता, लेकिन यहाँ गुणक में y नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, जीरो हो गया। अब n का डिफरेंशिएशन x के साथ करेंगे तो डेल n बाई डेल एक्स 1/4 कांस्टेंट तो 1/4 हो जाएगा। उसी तरह अब x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा 4x³। यहाँ तो कोई डाउट। उसके बाद x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ देखिए x और y दोनों का क्या है, गुणक में है, विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, यानी कि y का टर्म क्या हो जाएगा, मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, और गुणक में है तो कांस्टेंट टर्म जीरो नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म उसी तरह नोट डाउन हो जाएगा। तो x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x³ हो जाएगा, और ये y² का y² हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो यहाँ से मेरा क्या निकलेगा, इधर पहले सॉल्व करते हैं। तो डेल m बाई डेल y का वैल्यू मेरा क्या आया, x³, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो x³ y²। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। डेल m बाई डेल x का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा 1/4 पहले से है। अब दोनों में देखेंगे, इसमें भी 4 कॉमन है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, यानी दोनों में क्या है 4 कॉमन है, तो 4 को बाहर निकाल देंगे तो मेरा अंदर क्या बचेगा x³ प्लस x³ y²। यहाँ तक कोई डाउट। तो यहाँ 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा डेल n बाई डेल x का वैल्यू क्या निकल जाएगा x³ प्लस x³ y²। देखिए यहाँ पे मेरा डेल n बाई डेल y का वैल्यू निकाल लिए, और यहाँ पे डेल n बाई डेल x का वैल्यू निकल गया, और दोनों वैल्यू मेरा क्या आया, सेम आया, यानी कि जो इक्वेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इक्वेशन 1 में मैंने मल्टीप्लाई किया था, और उससे मेरा जो इक्वेशन निकला था जिसको मैंने इक्वेशन सेकंड माना था, वो अब क्या हो गया, एग्जैक्ट हो गया। यानी कि अब हम लिख सकते हैं दोनों का वैल्यू जब डेल n बाई क्या होता है, डेल m बाई डेल y इक्वल आना चाहिए डेल n बाई डेल x का, यानी दोनों वैल्यू सेम हो गया, यानी कि दिया गया अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया, एग्जैक्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे, जब एग्जैक्ट हो गया तब एग्जैक्ट मेरा हो जाता है तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू डी एक्स प्लस टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, यानी कि जब मेरा एग्जैक्ट हो गया तब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे किसका, m इंटू डी एक्स प्लस टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, यानी कि इंटीग्रेशन थर्ड स्टेप मेरा कंप्लीट करने के लिए m और n का वैल्यू का जरूरी पड़ेगा, यानी कि m का वैल्यू मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लूंगा। तो m का वैल्यू मेरा क्या है, x³ y प्लस x³ y³ बाई 3 प्लस 1/2 x के पावर 5, x के पावर 5 हो गया। और n का वैल्यू मेरा क्या है, n का वैल्यू मेरा क्या है 1/4 x के पावर 1/4 x के पावर 4 प्लस x के पावर 4 y²। m और n का वैल्यू मैंने नोट डाउन कर लिया है, और यहाँ पे मेरा क्या निकला, डेल m बाई डेल x दोनों इक्वल आया। तो इसको क्या करेंगे, अब इरेज करते हैं। मेरा डेल m बाई डेल y इक्वल आता है डेल n बाई डेल x का, यानी कि दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा क्या एग्जैक्ट है, तो लिख सकते हैं यहाँ से क्या, इक्वेशन 2 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है तो क्या करते हैं, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू डी एक्स प्लस टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x इंटू डी वाई इक्वल टू 0, यानी कि मेरा सेकेंड स्टेप यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट हो गया, यानी कि अब थर्ड स्टेप का काम करेंगे। तो थर्ड स्टेप मेरा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू डी एक्स प्लस टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x इंटू डी वाई इक्वल टू सी, ये मेरा क्या है थर्ड स्टेप है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, क्या बोल रहा है m इंटू डी एक्स, m का वैल्यू मेरा क्या है x³ y प्लस x³ y³ बाई 3 प्लस 1/2 x के पावर 5, m का वैल्यू मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया, इंटू डी एक्स तो डी एक्स प्लस तो प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ n, यानी कि n का टर्म लेना है जिसमें क्या x का टर्म नहीं होना चाहिए, n का वैसा टर्म लेना है जिसमें x टर्म नहीं होना चाहिए।
तो 1/4 क्या है, कांस्टेंट है, तो पहले से ही कांस्टेंट है तो बाहर है। इसमें क्या एक्स का टर्म में आ गया, यानी कि इसको नहीं लेना है। और इसमें भी क्या है, गुणक में है, वाई स्क्वायर है, लेकिन इसके गुणक में क्या है, एक्स है, तो एक्स का टर्म नहीं लेंगे, यानी कि उसको बाहर निकालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि n का वैल्यू मेरा यहाँ से क्या आएगा, 0 इंटू डी वाई इक्वल टू सी। यहाँ तक कोई डाउट? अब क्या करेंगे, इसको प्रत्येक के साथ करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन 3 इंटू डी एक्स प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन 1/2 एक्स के पावर 5 इंटू डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल टू सीधा क्या, सी। अब इसका आगे सॉल्यूशन करेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मेरा यहाँ से क्या निकलेगा, अब x के साथ कर रहे हैं, यानी कि y का टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो बाहर निकल जाएगा, तो y बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचा, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स प्लस, तो प्लस यहाँ से x के साथ कर रहे हैं, यानी कि y का टर्म, और 3 क्या हो जाएगा मेरा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ से कांस्टेंट में क्या निकल जाएगा, वाई क्यूब अपॉन 3, अंदर क्या बचेगा, केवल एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। यहाँ तक कोई डाउट? प्लस, तो प्लस 1/2 यहाँ से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा मेरा, x के पावर 5 इंटू डी एक्स इक्वल टू सी। यहाँ तक कोई डाउट? अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, y का y हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, तो x के पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, x के पावर 4/4। यहाँ तक कोई डाउट? प्लस, तो प्लस पहले से ब्रैकेट के बाहर क्या है, एक्स क्यूब अपॉन 3 है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब करेंगे तो क्या आएगा मेरा, एक्स के पावर 4/4। यहाँ तक कोई डाउट? प्लस, तो प्लस 1/2 बाहर से पहले से है तो बाहर रहेगा 1/2 उसी तरह, और x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा मेरा, x के पावर 6/6 इक्वल टू सी। यहाँ तक कोई डाउट? अब इसको सजा के लिख देते हैं, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा आंसर निकल गया। अब इसको सजा के लिखेंगे तो क्या है, कैसे सजाएंगे, x के पावर 4 पहले x आता है तो पहले x का टर्म लिख दिए, y तो y अपॉन में 4 तो अपॉन में 4। अब इसको क्या करेंगे, x के पावर 4 इंटू y के पावर 3, दोनों को गुना कर देंगे तो 4 3 या 12। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। x के पावर 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा, x के पावर 6 6 2 या 12 इक्वल टू सी। तो ये मेरा क्या हुआ, कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ है। यहाँ पे मैंने रूल नंबर 3 को फॉलो किया और मेरा क्या आ गया, एग्जैक्ट आ गया। यदि रूल नंबर 3 लगाने के बाद भी यदि दिया गया मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं आता, तब हम क्या करते, रूल नंबर 4 को फॉलो करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को पकड़ने का तरीका होता है। क्वेश्चन देख के आप पता लगा लेंगे कि इसमें रूल नंबर 1 फॉलो होगा या रूल नंबर 2 होगा, लेकिन रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 को पकड़ने का कोई तरीका नहीं होता है। बारीकी से प्रत्येक को एक एक करके पहले रूल नंबर 3 पुट करके चेक करेंगे कि दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होता है या नहीं। यदि उससे हो जाता है तो ठीक, और नहीं होता है तो रूल नंबर 4 को हम फॉलो करेंगे। अंततः रूल नंबर 4 से मेरा क्या हो जाएगा, दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।